हेलो हेलो टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप लोग का वेलकम है, स्वागत है। कैसे आप लोग हैं, क्या हाल चाल है आप लोग। 11 दिसंबर की खबरों पर नजर डालते हैं। आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को दबा देंगे। आप लोग सारे लोग ये काम करेंगे। भाई देखिए, आज गुरुवार का दिन है और बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है आज। तो आप लोग सारे लोग देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार गुरुवार पोष माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और 1:57 तक इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगा। भाई तो यहाँ पे ये खबरें हैं, तो सारे लोग से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और घंटी को बजाना मत भूलना। समझ रहे हो, ये मोटिवेशनल होता है। भाई देख रहे हो, स्क्रीन पर देखो किस तरीके से लाइक हो रहा, लाइक जरूर कर दो भाई सारे लोगों से यार, कमेंट भी करो। और चलिए देखते हैं आज के इतिहास को। आप लोग देख लीजिए सारे लोग। योग दिवस की स्वीकृति 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पहली 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की मंजूरी दी थी और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2002 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्वतों के लिए। तो ये आज के इतिहास के लिए जरूरी है। तो चलिए पूरी खबरें आप देखते हैं। भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए 40,000 के टिकट कैसे हो सकते हैं इंडिगो संकट पर, हाईकोर्ट का सीधा सवाल। इंडिगो फ्लाइट रद्द संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार और डीजीसीए से सख्त सवाल किए हैं। कोर्ट ने अर्थव्यवस्था को नुकसान, महंगे टिकट और यात्रियों की परेशानी पर चिंता जताई। जिम्मेदारी तय करने, मुआवजे और एयरलाइंस की भर्ती कमी पर भी जवाब मांगा है। तो यहाँ पे अपडेट निकल कर आ रही है भाई। और देखिए केंद्रीय कर्मचारियों के जनवरी में निकल जाएंगे आंसू, अपडेट निकल कर आ रही है। जनवरी के महीने में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ा झटका मिल सकता है, क्योंकि डीए पिछले 7 सालों में सबसे कम बढ़ने की उम्मीद है। इतने कम महंगाई भत्ते से केंद्रीय कर्मचारियों के आंसू निकल जाएंगे भाई, आंसू आने वाले हैं। देख रहे हो, डीए को लेकर के सवाल है यहाँ पे। और देखो कौन बैठाएगा मुझे, वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान अचानक क्यों भड़क गए भाई, देख सकते हो। संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। राजनाथ सिंह ने भारतीय मुस्लिमों के वंदे मातरम में योगदान को लेकर के बात की, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। भाई देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट वंदे मातरम को लेकर के यहाँ पे आ रही है। भाई आप लोग सारे लोगों से कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए इस साल रुपये में 4.9% की गिरावट के बाद एक्शन में आरबीआई हर मिनट, भाई देख सकते हो रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि बाजार खुलने से पहले आरबीआई के दक्षिण मुंबई स्थित मुख्यालय में रोजाना बैठकें होती है। यहां रुपये की स्थिति को लेकर विस्तार से चर्चा की जा रही है। डॉलर बढ़ते जा रहे, रुपये का रेट घटते जा रहा है। भाई देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट, रुपये का वैल्यू कम होते जा रहा है। और देखिए ज्यादा आय वाले 5 लाख राशन कार्ड धारक अपात्र डाटा मिलने पर, यहाँ पे देख तो बहुत बड़ी खबरें। खाद्य विभाग ने राशन कार्ड धारकों की ओर से डेटा को केंद्रीय प्रत्यक्ष डेटा को मिलान कराया गया। चौंकाने वाला तथ्य सामने आए। 7.82 लाख की जांच अभी बाकी है। भाई आयकर विभाग के डेटा का मिलान कराया जाएगा। चौंकाने वाला तथ्य सामने आ रहे हैं। और देखिए एसआईआर के दौरान बीएलओ को मिलने वाली धमकियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट के पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में एसआईआर 2.0 के दौरान बीएलओ और अधिकारियों को मिल रही धमकियों पर चिंता जताई। कोर्ट ने चुनाव आयोग से सहयोग की कमी और बाधाओं को मामला को तुरंत जो है नोटिस में लाने को कहा है। न्यायालय की स्थिति को गंभीर बताते हुए अराजकता की जो है संभावना को बताया है। और देखिए दिवाली हुई और भी ग्लोबल यूनेस्को ने विरासत सूची में किया है शामिल। भाई देख तो भारत के प्रमुख उत्सव दिवाली को बुधवार को यूनेस्को की मान्यता की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया। दिल्ली में लाल किले की आयोजित यूनेस्को की एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया है। भाई तो ये अपडेट निकल कर आ रही है बहुत बड़ी। देखो सुप्रीम कोर्ट आज बनभूलपुरा में जवानों की फौज तैनात करेगा। 29 हेक्टेयर यहाँ पे बनभूलपुरा के रेलवे भूमि विवाद में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। फैसले में पहले जिला और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। भाई तो यहाँ पे जो है लेकर के। और देखिए पोस्ट ऑफिस की गजब स्कीम, सिर्फ 333 रुपये जो है रोज बचाए और फिर मिलेंगे 17 लाख रुपये। समझे कैसे। देखो पोस्ट ऑफिस में निवेश रिस्क फ्री माना जाता है। यहाँ सरकार की ओर से इन योजनाओं का ब्याज भी जोरदार दिया जाता है, जिससे चलते निवेशक छोटी छोटी बचत करते हुए मोटा फंड जमा कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये पैसा लगाओगे भाई पोस्ट ऑफिस में जाके जानकारी ले लो, समझ रहे हो किस तरीके से मिलेगी, कितना साल जमा करना होगा, ऐसे नहीं मिल जाएगा। उसमें पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, उतना साल तक आपको जमा करना पड़ेगा, फिर जाके उसका मिलेगा। समझ रहे हो। इसकी जानकारी के लिए आप बैंक में पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, वहां पर पूरी जानकारी आपको दी जाएगी।
समझ पा रहे हो। पोस्ट ऑफिस हो गया, ये एफडी का जैसा ही होता है, तो उसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी चीजें शेयर मार्केट में तो नुकसान ही होता है, आईपीओ में नुकसान ही होता है, इस सब जगह पर अगर पैसा लगाओगे तो नुकसान ही, पैसा डूब ही सकता है। समझ पा रहे हो। देखो भाई, जो बात है खुल के बोलते हैं, ये चैनल गारंटी नहीं लेता, नुकसान होगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है, नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, ठीक है। आगे चलिए, बिहार में देखो, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी ने खेल विभाग के तहत स्पोर्ट्स ट्रेनर के 379 पदों पर निकाली है। तो यहाँ पे देख सकते हो 14 दिसंबर से आखिरी तारीख 14 दिसंबर है ऑनलाइन आवेदन के लिए। और देखिए डीआरडीओ में 764 जो है ना पदों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू है, जाने कौन कर सकता है आवेदन। तो यहाँ पे देख सकते हो डीआरडीओ के सेप्टेम्बर 11 भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को भर सकते हैं। ये अच्छी अपडेट है उम्मीदवारों के लिए। तो देखो भाई, यहाँ पे अपडेट आप लोगों को हम एक एक दे रहे हैं, समझ रहे हो। देखो यूपी पीईटी का संशोधित रिजल्ट जारी, 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों परीक्षा में अनुपस्थित। देखो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। सभी अभ्यर्थी वेबसाइट के रिजल्ट सेक्शन में जाकर के अपनी आवश्यक जानकारी दर्ज करा करके अपना स्कोर को डाउनलोड कर पाएंगे। समझ पा रहे हो, ये बहुत जरूरी है। देखिए IBPS-PO इंटरव्यू के लिए प्रवेश पत्र जारी, इस तारीख तक लिंक रहेगा एक्टिवेट। देखिए यहाँ पे भारतीय बैंकिंग कर्मी चयन संस्थान ने प्रोबेशनरी ऑफिसर इंटरव्यू के लिए प्रवेश पत्र जारी किया है। अभ्यर्थी इसे अपनी लॉगिन डिटेल्स के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी ध्यान दें, लिंक निर्धारित तिथि तक ही सक्रिय रहेगा भाई, समझ रहे हो। देखो नॉन टीचिंग पदों पर बंद होने वाली है आवेदन विंडो, फटाफट भरे फॉर्म जाने। देखिए दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में गैर शैक्षणिक श्रेणी के 66 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। उम्मीदवारों के पास आवेदन करने का मौका सिर्फ 10 दिसंबर तक ही था। ग्रेजुएशन और कंप्यूटर टाइपिंग स्किल को अभ्यर्थी इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखो भाई, डेट बढ़ा होगा तो अच्छी बात है ना। तो देख, चलिए आगे खबरों को देखेंगे। इससे पहले आप लोग लाइक जरूर कर लो भाई, और सब्सक्राइब और घंटी को बजाना ऑल के निशान पर। देखो लाइक नहीं किए तो जरूर करें, आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है, जो चैनल को आगे बढ़ाता है। तो लाइक जरूर करें, लोग कहता है कि लाइक है। चलो आगे खबरों को देखते हैं। यूएस ने कहा अब ट्रेड डील पर भारत दे रहा है सबसे अच्छा ऑफर, लेकिन मामला किसानों का है। भारत और अमेरिका डील पर चल रही बातचीत के दौरान ही एक बड़ा अपडेट सामने आया। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि का कहना है कि भारत ने एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के अब तक का सबसे अच्छा ऑफर दिया है भाई। तो देख सकते हो ट्रेड डील को लेकर के यहाँ पर बहुत बड़ी खबरें हैं। और देखिए पूर्वी यूपी में घने कोहरे का येलो अलर्ट, तेज रफ्तार उत्तर पश्चिमी हवाओं में बढ़ाई है सर्दी। देख सकते हो प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में सुबह और देर रात कोहरा रहा है। 12 जिलों में घना कोहरा, इससे रास्ता पर असर पड़ रहा है। धीरे धीरे अगले 48 घंटों में यह बढ़ सकता है। सुबह के समय कोहरे के साथ धुंध भी हो सकती है। गुरुवार तक जो है यहाँ पर फिलहाल येलो अलर्ट रहेंगे आज तक, और जल आसपास होने के घने कोहरे की चेतावनी भी दी गई है। और देखिए बिजी थे यूक्रेन के राष्ट्रपति, फिर ऐसे की पत्रकारों से बात, रूस के खिलाफ बताए इरादे भाई। देख सकते हो विमान की सतत गूंज और यूक्रेन के राष्ट्रपति यहाँ पे जेलेंस्की की थकान भरी आवाज के बावजूद भी एक बात साफ थी कि युद्ध को खत्म करने के लिए और निश्चित शांति वार्ताओं के बीच यूक्रेन किसी भी कीमत पर अपनी भूमि नहीं छोड़ेगा। समझ रहे हो, यूक्रेन किसी भी कीमत पर। और देखिए फोन करके लड़ाई रुकवाएगा। ट्रंप ने फिर बघारी सेखी, थाईलैंड मुंह पर की बात। देख सकते हो कम्बोडिया और थाईलैंड के बीच विवादित सीमा पर रॉकेट और ड्रोन हमलों के कारण हिंसा तीसरे दिन भी जारी है। दोनों देशों ने एक दूसरे को हमले का आरोप लगाया है और युद्ध विराम की संभावना कम नजर आ रही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संघर्ष को रोकने के लिए फोन कॉल करने की बात कही है कि वो फोन कॉल करने वाले हैं युद्ध को रोकने के लिए। और देखिए यहाँ पे चाइना के सपोर्ट में पुतिन, इस देश के खिलाफ जंगी जहाज लेकर उतरा है रूस भाई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जापान के खिलाफ चीन के समर्थन में बड़ा सैन्य कदम उठाया है। जापान के चारों ओर जो है रूस और चाइना के बम्बर्स और फाइटर जेट्स ने संयुक्त प्लोटिंग की है, जिसके जवाब में जापान ने अपने फाइटर जेट तैयार कर लिए। टोक्यो ने इसे अपने सुरक्षा के खिलाफ जो है शक्ति प्रदर्शन बताया, जबकि तनाव तेजी को देखने को मिल रहा है। और देखो H1 वीजा आवेदन के लिए अमेरिका ने दिया नया अपडेट, भारतीयों पर होगा। अमेरिका में आतंकी हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त कदम उठाते हुए 85,000 वीजा
वीजा रद्द कर दिए या कार्रवाई सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और अप्रवासन नीतियों को सख्त करने के उद्देश्य से की गई। ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा को आगे बढ़ाते हुए वीजा नियमों में बदलाव किया है। तो भाई यहाँ पे बदलाव देखने को मिल रहा है। आरबीआई की अपील, बैंक तुरंत घटाएं लोन ब्याज, ग्राहकों तक पहुंचे 1.25% रेट का पूरा फायदा। देखो आरबीआई ने, गवर्नर ने बैंकों को साफ संदेश दिया, ब्याज दरों में कटौती का सीधा फायदा ग्राहकों तक पहुंचना। रेपो रेट में 1.25% की कमी की। कई बैंकों ने अभी तक लोन दरें में अनुकूल बदलाव नहीं किए, जिससे कर्ज लेने वाले ग्राहकों को में नाराजगी बढ़ रही है। मजबूत बैंकिंग सिस्टम, बेहतर ग्राहक सेवा, डिजिटल सुरक्षा जोड़ते आरबीआई ने सतर्क और जिम्मेदारी बैंकिंग को आगे बढ़ाया है। और देखिए इंडसइंड बैंक के टॉप मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव, बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज को मिली। देखिए 31 सालों से बैंकिंग सेक्टर में इनोवेशन का नेतृत्व कर रहा है इंडसइंड बैंक आज 42 मिलियन ग्राहकों को 3116 शाखाएं और 3054 एटीएम के जरिए सर्विसेज देता है। बैंक का डिजिटल 2.0 मॉडल उसे मल्टी चैनल डिजिटल सुविधा में अग्रणी बनाता है। ये नई नीतियों के साथ बैंकों में आगे बढ़ रहा है। आगे देखिए प्री अप्रूव्ड लोन है सैलरी बैलेंस और आपकी वित्तीय आदतों पर बैंक का भरोसा। देखिए बैंक ग्राहकों को प्री अप्रूव्ड लोन, उनकी सैलरी, उनके अकाउंट बैलेंस और समय के लिए भुगतान के आधार पर ऑफर करता है। यह सुविधा भरोसेमंद ग्राहकों को तुरंत फंड उपलब्ध कराती है, लेकिन लोन लेने से शर्तें और क्षमता पर विचार जरूरी है भाई, समझ रहे हो। तो इसी तरह से आप लोग कहीं भी लोन ले तो उसमें आप लोग विचार विमर्श कर ले। और देखो बैंक ग्राहकों को आरबीआई ने दी है बड़ी खुशखबरी, फ्री में एटीएम यूज करने वाले इन 5 चीजों पर राहत है। देखो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट यानी बीएसडीबी खातों में नियमों में बदलाव करने के ग्राहकों को राहत दिया। अब ग्राहकों को मुफ्त एटीएम उपयोग, सालाना 25 पन्नों की चेकबुक, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाएं मिलेगी। डिजिटल लेनदेन निकासी में नहीं गिना जाएगा। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिससे कम आय वाले खाताधारकों को अधिक सुविधा यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट बैंकों को लेकर के। अब देखो आपके अपनी की आवाज में बात करके ही हो सकता है बैंक फ्रॉड एआई की मदद से। देखो एआई जनरेटेड आवाज का इस्तेमाल करके होने वाले बैंक फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां स्कैनर्स आपकी या आपके करीबियों के आवाज की कॉपी बनाकर ओटीपी और पैसे ठगने की कोशिश करते हैं। तो इससे आप लोग बचें भाई, हो सकता है कि आपके करीबी का आवाज ही इस्तेमाल करे वो, है ना। और देखो सरकार से मिला है इस स्मॉल फाइनेंस बैंक को बड़ा अप्रूवल, इस साल दिया है 70% का रिजल्ट। देखो यहाँ पे 2025 में निवेशकों को मोटा रिटर्न वाले प्राइवेट सेक्टर के बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़ी जो है मंगलवार को आई है। सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट लिमिट को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है भाई, तो देख सकते हो। लाइक